नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज गांधी हूं और जैसा मैंने वादा किया था कि आपसे कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट में डिस्कस करूंगा, आज मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डिस्कस करना चाहता हूं, जिसे सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जज बेंच है, जिसमें जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस आर महादेवन थे। इन्होंने 5 दिसंबर 2024 को एक फैसला दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी की सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसके 6 महीने के अंदर पुलिस रिपोर्ट दाखिल हो जानी चाहिए, यानी कि जो पुलिस जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है वो 6 महीने के अंदर दाखिल होनी चाहिए। ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस रिपोर्ट में जो अभ्यर्थी है उसके जो एंटीसीडेंट्स है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसका कैरेक्टर, उसके जो कागजात हैं, उसका सत्यापन होना चाहिए और ऐसी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। इस रिपोर्ट के आने के बाद ही उस कैंडिडेट की जो नौकरी है, सरकारी नौकरी, वो रेगुलराइज होगी, यानी कि उसका नियमितीकरण होगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दिया क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो याचिकाकर्ता हैं वासुदेव दत्ता, उनकी नौकरी लग गई थी 1985 के अंदर असिस्टेंट ऑफिसर के रूप में हेल्थ डिपार्टमेंट में, और उनकी जो रिपोर्ट आई थी, वो जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट आई थी, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, वो करीब 25 साल बाद आई थी, यानी कि 2010 में रिपोर्ट आई थी। तो जब वेरिफिकेशन रिपोर्ट आई, उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उन्होंने इनकी नौकरी को टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया। इस बर्खास्तगी के खिलाफ ये जो वेस्ट बंगाल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, वहां पर गए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने ये पाया कि याचिकाकर्ता की गलती नहीं है, गलती जो है वो एक तरह से पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आने की है, कि कहीं पर ऐसा नहीं होता कि 25 साल बाद रिपोर्ट आए। वो अपनी सर्विसेज भी दे चुके हैं, उनकी सर्विस कंटिन्यू है, उनकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट भी मिल रहे हैं, और आप जो है इतने दिनों बाद किसी को ऐसे ही बर्खास्त नहीं कर सकते, बगैर सुने बर्खास्त नहीं कर सकते। ट्राइब्यूनल ने कहा कि दिस इज द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यू कैन नॉट कंडेम समबडी विदाउट हियरिंग हिम, यू हैव टू अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी to the appellant, that is the petitioner, of explaining the things. He must be provided opportunity to explain his case, and that is how the termination order of the concerned authority was set aside by the West Bengal State Administrative Tribunal. Now, against this order, the state government went to the Calcutta High Court. Calcutta High Court ने कहा कि इनको गलत तरीके से नौकरी दे दी गई थी क्योंकि ये भारत के नागरिक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि वासुदेव दत्ता जब 16 साल के थे, अपने पिताजी के साथ ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, उससे ये आ गए थे भारत के अंदर, और जब काफी सालों बाद इन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया और उनकी नौकरी स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में लग गई, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट आई कि इनको तो भारत की नागरिकता नहीं है। इस बेसिस पर जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने इनकी वासुदेव दत्ता की नौकरी खत्म कर दी, और मैंने बताया कि ये फिर स्टेट ट्राइब्यूनल गए, ट्राइब्यूनल ने इनकी नौकरी बरकरार रखी, और फिर सरकार इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने दोबारा से इनकी नौकरी खत्म कर दी। अब जो ये वासुदेव दत्ता हैं, ये सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब तथ्य देखे तो इनको सुना, और सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि इसमें जो एपेलेंट है, जो याचिका करता है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि 25 साल बाद पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आएगी। ये अपना बहुत ज्यादा समय नौकरी में दे चुके हैं, इनको नौकरी में इंक्रीमेंट भी मिले हैं और इनको इनकी सर्विसेज इन्होंने दी हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो स्टेट ट्राइब्यूनल ने कहा था कि दिस इज द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ही मस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग हिज केस। इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, और जो टर्मिनेशन का ऑर्डर था वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सर्विसेज को कहा कि इनकी सर्विसेज ठीक हैं, और जो भी अब तक इनके अनपेड सर्विस बेनिफिट हैं उनको दिया जाना चाहिए विद इन द 3 मंथ ऑफ द रिसीविंग ऑफ दिस जजमेंट। इस जजमेंट के प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर जो भी इनके अनपेड चार्जेस हैं वो दिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस केस के तथ्यों को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि सभी राज्य सरकारों की पुलिस को हमें यह कहना पड़ेगा, निर्देशित करना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट के एंटीसीडेंट हैं, उसका कैरेक्टर है, उसकी जो नेशनैलिटी है, उसके जो दस्तावेज हैं, उसका सत्यापन पुलिस को या कंसर्निंग अथॉरिटीज को विद इन 6 मंथ कर देना चाहिए, और 6 मंथ में जब ये पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ जाए, उसी के बाद जो सर्विस का, गवर्नमेंट सर्विस का रेगुलराइजेशन किया जाना चाहिए, नियमितीकरण किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी
स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको निर्देशित किया है कि आप 6 महीने के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगा दीजिए, यानी कि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट लगा दीजिए। और उसी रिपोर्ट के आने के बाद, अगर 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, उसी के बाद रिपोर्ट के आने के बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब जिसको मिली है उसका रेगुलराइजेशन होगा। तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये टर्मिनेशन ऑर्डर है एक तरह से इलीगल है, आर्बिट्ररी है एंड इट इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि दिस ऑर्डर कैन नॉट बी सस्टेन्ड in the eye of law and therefore Supreme Court said that we are setting aside the termination order of the concerned authority। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला दिया है कि पुलिस को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए ऐसे केसेस में जहां कंसर्न डिपार्टमेंट उनसे रिपोर्ट मांगते हैं कि यदि वो किसी अभ्यर्थी को नौकरी देना चाहते हैं सरकारी, तो इसके बारे में जो जानकारी है कि क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, उनका चरित्र कैसा है, उनके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं सही है, ये जो रिपोर्ट है वो 6 महीने के अंदर आ जानी चाहिए ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन पैदा ना हो, किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। जो कॉम्प्लिकेशन इस केस में पैदा हुई है वो इसलिए पैदा हुई है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट 25 साल बाद आई। 1985 में नौकरी मिलती है और 2010 में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आगे केसेस में ना आए, इसीलिए हम पुलिस को निर्देशित कर रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट नौकरी मिलने के यानी कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 6 महीने के भीतर आ जानी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। मैं समझता हूं कि इस फैसले के आने के बाद बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं वो कॉम्प्लिकेशन रुक जाएंगे। इस तरह के फैसले और भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।